गुड इवनिंग क्लास। आपका यूनिक क्लास में स्वागत है। देखिएगा, हमने परसेंटेज को पिछले दिन आपको बेसिक बताया था। बेसिक में कुछ रटाए थे आपको। उसी रटे हुए क्वेश्चन को हम कैसे प्रयोग करेंगे अपने क्वेश्चन में, उसको सीखते हैं। आप फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, लिखा है 3%। हम आपको बताए थे 1% बराबर 1/100। 1% बराबर 1/100। इसी प्रकार हम बताए थे 2% बराबर 1/50। इसी तरह हम आपको बताए थे 4% बराबर 1/25। ऐसे हम आपको कुछ चीजें लिखे थे रटने के लिए। तो वही अगर रटे हैं, इसका यूज करते हैं। 1% बराबर 1/100। यहाँ लिखा है 3%। बताइए 1% है तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3%। हम इसमें भी 3 से गुणा करेंगे। जब इसमें 3 से गुणा करेंगे बताइए 1/100 होता है। 1/100 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/100। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 3/100। बार बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं। अब ध्यान रखिए 1% बराबर 1/100। तो यहाँ 7% है ना, तो 1 का गुना कितनी बार है? 7 बार। जब इसमें 7 से गुणा किए हैं तो इस वाले मान में भी किससे गुणा? 7 से। तो 1% बराबर होता है 1/100, तो 7% बराबर हो जाएगा 7/100। 1% बराबर 1/100, तो 31% दिया है तो 31/100। 1% बराबर 1/100, 37% दिया है तो 37/100। अब देखिए, अब लिखा है यहाँ 54%, लिखा है 34%, लिखा है 48%। तो आप चाहे इस पर लगाएंगे तो भाग देकर भी लगा सकते हैं, है ना, या तो दूसरे तरीके से लगा सकते हैं इसको, है ना, यानी कि दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर आप इस पर लगाएंगे तो लगाएंगे कैसे? 1/100 तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 54/100। लेकिन ये कट भी तो रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है आपका। किससे कट रहा है? 2 से कहेंगे कट रहा है। 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर यहाँ आप कहेंगे यह भी कट रहा है तो हो जाएगा 50। तो कहेंगे 27/50। क्या कहेंगे? 27/50 कह देंगे। तो देखिए 54% दिया है, हम उसको 27/50 लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे? 27/50। लेकिन अब इतना ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो कैसे? इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम बताए थे 2% बराबर 1/50। 2% बराबर 1/50। तो ये 2 का कितना गुना है? 2 का कितना गुना है? 27 गुना है। अगर यह 2 का 27 गुना है तो इसमें किससे गुणा? 27 से। क्योंकि 27 दूना 54, इसमें भी 27 से गुणा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 27/50। यह आगे है 34। यह बताइए 2 का कितना गुना है? 17 गुना है। 17 गुना 34। आप कहेंगे ये 2 का 17 गुना है, तो 17 गुना 34, तो इसमें हम 17 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 17/50। ऐसे जल्दी लगाएंगे। अब देखिए यह है 48%। कितना है? 48%। तो हम आपको लिखे थे, 2 समझिएगा, यह है 48%। तो हम आपको लिखे थे 2 तरीके से लगा सकते हैं कि 48 है 4 से भी कट रहा होगा। 4, ठीक ना, ये 4 से भी कट रहा होगा। बार जो 48 8 से भी कट रहा होगा, है ना। तो जब 4 से कट रहा है और 8 से भी कट रहा है तो दोनों पे लगा सकते हैं, लेकिन पहले 4 पे लगाते हैं। ये 4 का कितना गुना है? 12 गुना है। 4 का 12 गुना है, तो हम इसमें 12 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12/25। क्योंकि 4% बराबर होता है 1/25। 4% बराबर होता है 1/25। तो यहाँ अगर 12 गुना है तो 12/25 ऐसे लिख ले। समझ में आ रहा है? क्योंकि 12 चौक 48 है, इसका 12 गुना है, हम इसमें भी 12 से गुणा कर देंगे तो 12/25 आ जाएगा। ऐसे लिख लेंगे। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा 175। अब 175 है, इसको जरा सा ध्यान रखिएगा। 175 है तो हम आपको लिखे थे 25%। क्या लिखे थे? 25%। आपको दिखना चाहिए वहां पर कुछ 25%। 25% बराबर होता है 1/4। 1/4।
4 1/4 आपको बताया था कि 25% बराबर 1/4। तो हम आपको ध्यान से देखिएगा इसमें केवल लेंगे इकाई और दहाई, इकाई और दहाई। हमें तीसरे वाले यानी सैकड़े को ध्यान में नहीं रखना है। रखना किसको ध्यान में है, जरा सा ध्यान से पूरी तरह से अपने माइंड को एक जगह स्थिर करके एकदम से लगा के पढ़िएगा कि 7 5 केवल इकाई और दहाई को नहीं 75 है। अब 75 25 का कितना गुना है बताइए, 75 25 का कितना गुना है? तो कहेंगे 3 गुना। क्या कहेंगे? 75 इस 25 का कितना गुना है? तो आप कहेंगे 3 गुना। जब कहेंगे 3 गुना है तो बताइए 3 गुना है तो बताइए 25% बराबर कितना? 1/4। जब 25% बराबर 1/4 तो 75 इसका 3 गुना, तो क्या लिखेंगे? 3 से गुना तो 3/4। क्या लिखेंगे? 3/4। अब क्या, अब जो सैकड़े का अंक है या उसके बाद जितना भी अंक है उसको केवल लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 सही 3/4। क्या जाएगा? 1 सही 3/4। नहीं समझना है, एक बार फिर हम बोले हैं केवल इकाई और दहाई लेंगे, केवल 2 अंक। तो ये 2 अंक है कितना? 75 है। 75 25 का कितना गुना है या किससे वो कट रहा है, कितने का गुना है? तो 25 से कटेगा, 25 का 3 गुना है। तो 25 का 3 गुना, तो 25% बराबर होता है 1/4। अगर उसका 3 गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना, अगर इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो 75 का आ जाएगा 3/4। तो हम 75% का लिख देंगे 3/4 और उसके बाद जितना अंक केवल लिख देना, उसमें कुछ करना ही नहीं। तो 1 सही 3/4 आ जाएगा। यह 75 है तो 75 को वेट बताया था 3/4। 225 है। अब बोले हैं इकाई और दहाई, केवल इकाई और दहाई लेंगे। तो इकाई और दहाई लेंगे तो हमें दिख रहा है 200 प्लस 25, 200 प्लस 25 दिख रहा है। तो 200 प्लस 25 न देकर केवल इकाई और दहाई देखिए, इकाई और दहाई देखिए। इकाई और दहाई देखेंगे तो ये 25 को क्या लिखेंगे? अभी बताए 1/4। 25 को क्या लिखेंगे? 1/4 दिख रहा है। अब बताइए इसके पहले कितना बचा है? 2। तो हम यहाँ केवल 2 लिख देंगे, इसका मान आ जाएगा 2 सही 1/4। 2 सही 1/4 आसानी से लगा लेंगे। दूसरा अब देखिएगा 87 सही 1/2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपका? 87 सही 1/2 दिख रहा है। तो 87 सही 1/2 को कैसे लिखेंगे? यह थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट। अगर इसको याद रख लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए 87 दिख रहा होगा आपको। हम आपको बताए थे एक चीज कि 12 सही 1/2 बराबर होता है, 12 सही 1/2% बराबर होता है 1/8। क्या होता है? 1/8। ये बताया था ना, 12 सही 1/2% बराबर होता है 1/8। देखिए 12 का गुणा होगा 12 7 84, 12 7 84, क्योंकि अगर 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 7 84, तो हमको इसमें भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 गुणे 7 प्लस 7 गुणे यानी 1/2 गुणे 7, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वही होता है। क्या होता है? क्योंकि जो सही में लिखा जाता है वो जुड़ा होता है, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 प्लस 1/2। जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 से इसमें भी गुणा, 7 से इसमें भी गुणा होगा, ठीक है। तो 12 7 84, तो 12 7 84 करेंगे, देखिए 84 हो जाएगा। और जब इसमें 7 से गुणा करेंगे भाग ना, तो 2 3 6, तो जो 3 आएगा यह हो जाएगा 84 आपका। और जो 3 आएगा 3 इसमें जोड़ देंगे, अब बचेगा कितना? 1/2। तो 12 3 87 हो जाएगा, सॉरी 84 3 87 हो जाएगा। और 87 और 1/2 जोड़ेंगे तो आधा, तो 87 से 1/2 पर हो जाएगा। तो वही है 12 से 1/2% बराबर 1/8। उसमें कितने से गुणा किया है? 7 से। तो हम भी कितने से गुणा करेंगे? 7 से। इकाई और दहाई इसको नहीं लेते, ये जो अपूर्णांक है उसको इकाई नहीं लेते, इसको इकाई और दहाई 2 अंक। तो इसका मान कितना आ गया आपका? 12 7 7 से गुणा, तो यहाँ लिखेंगे 7/8 हो जाएगा। देखिए इसको अगर रट ले, क्योंकि ये रट लेंगे तो अच्छी बात होगी। ये देखिए 6 से 1/4 तो आपको तो लिखे थे, 6 से 1/4 आपको बताया था कितना होता है, याद है? कोई बताएगा? 6 से 1/4, अरे 6 से 1/4 आपको बताया 1/16,
1/16 होता है, इसको तो डायरेक्ट याद है। अब देखिए इसी को हम थोड़ा सा आगे आपको और बता देते हैं। कुछ भी लिखा हो तो आप कैसे निकालेंगे, कहेंगे ऐसे लिखा है इसको, तो आपने बता दिया सर जी, आप रटे रहे होंगे, बता दिए होंगे, दूसरा मान निकालना होगा तब। ठीक है, कुछ भी मान निकालना होगा बाबू, कितना भी बड़े से बड़ा होगा, आप किसी का भी मान निकालना होगा, निकाल सकते हैं। चलिए अगर लिख दे हम 566 सही 2/3 लिख दे, जैसे 2-4 क्वेश्चन लिखते हैं आपका 851.11 लिख दे, 457 सही 1/7 लिख दे, 714 सही 2/7 लिख दे, कुछ भी लिख लीजिए, 111 सही 1/9 लिख दे, इतना लिख दे, कुछ भी लिख दे, ऐसे लिख दे 20, ठीक ना, ऐसे कुछ भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कुछ भी लिख दिया जाए, क्या होगा, चलिए ऐसे कुछ लिखा है और कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं आपको बता देने के लिए। चलिए ऐसे लिखा हो बाबू, ऐसे कुछ भी लिखा है, ऐसे लिख दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसे लिखा हो क्वेश्चन, अब इसको भी बदलना हो तो आप अगर लगाएंगे अपने लॉजिक की तरह जो लगाते आए हैं, मान लीजिए पहले 111 से 1/9 को ही देखते, तो आप अपने लॉजिक की तरह लगाएंगे तो कैसे बदलेंगे बताइए। कहेंगे गुणा करते हैं 11 9 99, 999, एक जोड़ेंगे तो 1000/9, परसेंटेज है तो बट्टे में 100, इसको काट देते हैं तो आएगा 10/9, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, वो छोटा है, ठीक है लगा लिए, लेकिन अब इसको लगाइए जरा सा, तो इसको लगाए, कहेंगे 11 9 99, 9 कम 9, तो 9099 जोड़ देंगे, एक तो हो जाएगा 100, अर्थात 9000, तब 100 हो गया, 9099 था तो 9100 हो जाएगा, कहेंगे 9000 हो गया 100, अर्थात 9100 हो गया, बट्टे कहेंगे 9, परसेंटेज है तो 100 से, तो कहेंगे ऐसे आ जाएगा। अरे ऐसे लगाएंगे तो कितना समय लग रहा है, इसको लेकर खिचड़ी पकाएंगे, वहां पर हमारे पास समय है इतना लगाने के लिए, समय तो है नहीं। अरे हमको लगाना है और आगे बढ़ना है, यही तो लगाना नहीं, ऐसे तो पूछेगा नहीं। अरे वो तो लिखेगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में ऐसा दे देगा इतना परसेंट अधिक है, इतना परसेंट कम है, इतना परसेंट का इतना परसेंट क्या होगा, तो हमको इतना परसेंट का इतना परसेंट भी निकालना होगा और फिर इसको बदलना होगा, जितना बदलने में समय उतना में हमें क्वेश्चन लगा खत्म करना है, तो इतना समय थोड़ा ना है कि हम लगाएंगे, तो ऐसे थोड़ा लगाएंगे। इसको क्या है, अगर आप रटे हैं तो कैसे लगाएंगे, देखिए इस विधि से कितना लगाएंगे, जल्दी से हम बोले इकाई और दहाई क्यों लेंगे, क्या लेंगे, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इतना ध्यान से सुनिएगा कि भूले ना, इकाई और दहाई केवल लेंगे, कितना डिजिट, इकाई और दहाई डिजिट लेंगे, दहाई का ही डिजिट लेंगे, 2 डिजिट, और दोनों के देखेंगे, यह देखिए 11 है और यह 1/9, हम आपको बताए थे भी कल ही, 11 सही 1/9% बराबर 1/9, 11 सही 1/9% बराबर 1/9। देखिए जब 1/9 तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/9, और इसके पहले जितना भी अंक है उसको लिख देंगे, तो आ जाएगा 1 सही 1/9, इसका उत्तर आ जाएगा ना 1 सही 1/9, ऐसे लगा देंगे। कल ही बताए थे आपको 11 से 1/9, अभी लिखे हैं 1/9, अब इसके पहले है 2 डिजिट हो गया ना, उसके पहले जितना है केवल लिख देंगे तो आ जाएगा 10 सही 1/9, ये 9 सही 1/11, कल बताया था हम आपको 9 सही 1/11, लेकिन 2 डिजिट ध्यान रखिएगा है, दोनों डिजिट है 0 और 9, यह मत कीजिएगा सिंगल डिजिट, अभी बताएंगे सिंगल डिजिट का आप लेकर लगाने लगेंगे
दोनों का, दोनों लिखेंगे तो जीरो, किसी संख्या के पहले अगर जीरो लिख दे कोई मतलब है उसका, इसलिए 9 से 1/11 को क्या लिखेंगे 1/11, 1/11, तो यह हो जाएगा 1/11। और इसके पहले कितना बचा है केवल 2 ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 सही 1/11। तुरंत ऐसे लिखे, कितना समय लग रहा है। ये लिखिए 12 से 1/2, 12 से 1/2 कभी कल ही होता है, तो 12 से 1/2% का 1/8 हम यहाँ रोज याद करवा रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं तब भी याद करा है। न याद रख पाए तो क्या करेंगे, जब यह भी नहीं याद रख पाए, यह भी नहीं, तब भी नहीं याद हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगा। क्या करेंगे जब ये नहीं याद होगा। 1/8, 1/8 का मतलब क्या, 12 से 1/2 को लिखेंगे 1/8, और उसके पहले कितना है 30 ना, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 30 सही 1/8 हो गया। ऐसे लगा लेंगे, कितना जल्दी से लग रहा है। देखिए ये जरा से देखते हैं, यह लिखा है 566 सही 2/3। हम आपको कल सिखाए थे कि 66 सही 2/3%। नहीं सीखी है तो सीखिए। 66 सही 2/3% किसका है, ध्यान रखिएगा। आपको एक चीज और बताए थे, 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, यही था। ये देखिए 33 दूना 66 और 1 दूना 2, तो 2 गुना ना जी। जब इसी का यह 2 गुना है, इसका मान है 1/3, तो हम इसमें कितना गुना 2 गुना, कितना गुना 2 गुना, तो 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। इसका मतलब इसको भी याद रख लिए तो बहुत अच्छा है, 2/3। तो 2 अंक हो गया, 66 सही 2/3 का मतलब 2/3। इसके पहले कितना डिजिट है 5, इसको 5 लिख दीजिए, लिख दिए। आगे अब है देखिए 0.11, क्या है 0.1, वह भी 51.11 है, 2 डिजिट लेंगे ना जी। 0.11 वह भी कितना है 51 है, और फिर 0.11 है, यही लगाना है। तो ध्यान से देखिएगा, जब 51.11 है तो लगेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। आप एक 0.11 को क्या लिखेंगे, 0.11 को आपको माइंड में क्या चल रहा है, हम कल बताए थे 0.11 किसका मान होता है 1/9 का, 1/9 का होता है 0.11, कितना होता है 0.11 होता है। तो जब देखिए 0.11 दिखे तो उसको आप क्या लिखेंगे 1/9, तो 0.11 है तो मिल जाएगा 1/9। बताइए ये 51 सही 1/9% होगा। अब देखिएगा ना चाहिए आपको, 51 से 1/9 है तो किसका कितना गुना में बताया 1/9, तभी आता है 11 का। तो 11 चौक 44 और 11 पाँचे 55 होना चाहिए। तो यह तो 51 किसी का गुना नहीं दिख रहा है भाई, 11 चौक 44, 11 पाँचे 55 नहीं दिख रहा है, 17 तिया 51 दिख रहा है, 17 तिया 51 दिख रहा है। और कोई है जिसका गुना हो 16 तिया 48 होगा, 16 तिया 48 हो जाएगा, तो यह भी नहीं दिखेगा। आपका एक होता है 6 सही 1/4, 6 सही 1/4, इसका भी तो गुना नहीं दिख रहा है, तो यह 151 नहीं दिख रहा है। 11 पाँची 55 होता तो कुछ बात मत, यहाँ पर थोड़ा सा 55 कर लीजिए, फिर उसके बाद बता देते हैं भाई 51 है, तो 51 किसी का गुना नहीं दिख रहा है। तो पहले आसान वाला देख लेते हैं, उसको तोड़ लेंगे, उसको तोड़ लेते, लग तो जाता, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं, वह लग जाता। 851 दिया तो हम तोड़ सकते हैं, तो 800 प्लस 50 प्लस 1 से 1/, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। 855.11% दिया, तो बताइए 0.11% का मतलब है 1/9, और जब भाई 55 है तो 11 पाँचे 55, 11 पाँचे 55 होता है, यही ना होता है, 11 पाँचे 55 होता है। तो ये 5 गुना, यानी इसको लिख सकते थे 55 सही 1/9, तो ये कितने का गुना है 5 का गुना है, तो यहाँ 55 होना चाहिए, तो 55 होना चाहिए, तब भी गलत हो रहा है इसमें 55, 11 पाँचे 55, तो 9 पाँचे 45, 9 पाँचे 45 होना चाहिए। यहाँ 55 कर लीजिए, इसको आसानी से पहले लगा लीजिए, फिर उसको सिखा देते। 55.55%, ये 5 गुना है, तो 5 गुना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 5/9,
5/9, ये 2 डिजिट लेकर ये 8 बच रहा है तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। 8 सही 5/9 आ जाएगा। 8 सही 5/9 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यह लिखा है देखिए 2 डिजिट 57 सही 1/7 है। 57 सही 1/7 है। ध्यान रखिएगा, जब 57 सही 1/7 है तो हम आपको कल चीजें बताए थे। 1/7 यह किसका गुना है? 57। आप कहेंगे 14 चौक को 56, 14 चौक को 56 है, तो 14 चौक को 56 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 14 सही 1/7%, 14 सही 1/7% होता है, ठीक ना। 1/7% बराबर होता है 1/7 ही होता है। 14 सही 1/7% बराबर होता है 1/7 होता है। 14 सही 1/7% बराबर 1/14 होना चाहिए। 14 से 1/7 1/14, 14 से 1/7% बराबर 1/14 होता है। 14 से 1/7% में क्या होता है? 14 होता है। आपको पता है क्योंकि आप देखिए 14 सत्ते 91, 14 सत्ते 91, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 हो जाएगा, और 2/14 बचते 1/7, 1/14 होता है। 14 सही 1/7% बराबर क्या होता है? 1/14 होता है। तो 1/14 होता है, ध्यान रखिएगा। तो दिख रहा होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/14। यह कितना गुना? 14 चौक को 56, 14 चौक को 56, 4 से गुणा करेंगे। इसमें कोई मिस्टेक लग रहा है क्या? 14 चौक को 56, देखिएगा वो थोड़ा सा है, उसको बाद में बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ सिखाया नहीं आपको, वो तो सीखना पड़ेगा। 237 से 1/2% है। इसको हम अब आपको बताए थे 37 सही 1/2% का, 37 से 1/2% का हम कल ही बताए थे। नहीं बताए होंगे मतलब भूले होंगे तो देखिएगा, यह 12 का 3 गुना, 12×3 = 36, 12×3 = 36। हम जानते हैं कि 12 सही 1/2% बराबर होता है 1/8। ये 12×3 = 36, 12×3 = 36, और आधा का 3 गुना करेंगे 1.5 होगा, तो 36 में 1.5 जोड़ेंगे 37.5, अर्थात इसमें 3 से गुना है। इसका कितना आ जाएगा? 3/8 आ जाएगा। तो देखिए 37 से 1/2 को लिखेंगे 3/8 लिख देंगे। यह 2 बच रहा है तो इसको हम 2 लिख देंगे, आ जाएगा 2 सही 3/8। जल्दी से ऐसे लिख देंगे। अब देखिएगा, इसको हम देखेंगे 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% दिख रहा है, तो 14 सही 2/7% को हम जानते हैं क्या लिखेंगे? 14 सही 2/7%, देखिए 14 सही 2/7% किसका होता है? यह होता है 1/7 का। किसका होता है? 1/7 का होता है। 14 सही 2/7, तो 1/7 इसको हम लिख देंगे। अब यहाँ कितना है? 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 7, तो 7 सही 1/7% हो जाएगा। ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत होगी आपको? ऐसे हम जल्दी से लिख देंगे, ठीक है। ऐसे हम जल्दी से क्या करेंगे? लिख देंगे, यह लिख देते हैं। देखिए 437 इसको कर लेते हैं हम 5, ठीक है। चलिए इसको सीख लेते हैं जरा सा, हम नीचे लिखेंगे। यह लिखा है 12.5%। क्या लिखा है? 12.5%। ध्यान से देखिएगा, अगर 12.5% लिखा है, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। इधर आपने सीख लिया था, नोट करना होगा तो आराम से नोट भी करते चलिएगा। 12.5%, देखिए हम बताए थे 12 सही 1/2%, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5। कल हमने बताया था 1/2 को 0.5 लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 12.5% लिख सकते हैं, तो वही लिखा है 12.5%। तो हम इकाई और दहाई मिल रहा है हमको, तो मिलेगा 12.5%। हम क्या लिखेंगे? इसके बराबर होता है 1/8। क्या जानते हैं हम? 1/8, तो हम लिखेंगे 1/8, आसानी से लिखेंगे। यह है आपका कितना? 220, तो हम पूरा लिख देंगे 220, तो हो जाएगा 220 सही 1/8, आसानी से लगा लेंगे। अभी हमने लिखा है 37 सही 1/2 का, अभी हम लिखे थे आपको 37 सही 1/2% बराबर लिखे थे हम 3/8। तो ये 1/2 को तो 0.5 भी तो लिख सकते हैं, तो वही लिखा है 0.5, इसके बराबर भी होगा 3/8।
ठीक है। 1/2 जहाँ 0.5 दिखे वहां दिखना चाहिए आपको 1/2 तुरंत दिखना चाहिए। तो 1/2 है, हम इसको लिख सकते हैं 3/8। और यहाँ बच क्या रहा है 4, यहाँ 4 बच रहा है तो लिख देंगे 4 सही 3/8। कोई दिक्कत है? नीचे वाला देखिए, अभी हम लिखे थे आपको कि 14 सही 2/8। ध्यान दीजिएगा 1/7 बराबर होता है 0.14, 0.14। अगर ये 0.4 को हम कर दें 2 से गुना तो कितना हो जाएगा 0.28 हो जाएगा। तो किसी इसमें 2 से गुना किया ना, इसका मतलब 2 से गुना किया है तो 2/7 हो जाएगा। अरे 1/7 का 14.014, तो अगर इसमें 2 से गुना किया तो इसमें भी 2 से गुना ना जी, इसमें 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2/7। तो हम लिखेंगे यहाँ 2/7। अब देखिए 2/7 वही ना था, तो 1/7 का इतना था 2/7 था, तो हम क्या लिखेंगे 2/7। तो 2/7 किसका था 14 से 2/7 आएगा, 14 से 2/7 आ जाएगा 28 का। तो 14 से 2/7 किसका था, अभी लिखे थे ना किसका था 1/7 का, 1/7 तो यहाँ कितना है 7 है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 7 सही 1/7। समझ में आया होगा, हमने बहुत स्लो पढ़ाया है कि आपको समझ में आ जाए। तो याद करने का यह फायदा है, हमको याद किए होंगे तो जल्दी से जल्दी हम इस तरह लगा सकते हैं। कुछ बातें और सीख लेते हैं कि याद करने के और क्या फायदे हैं। आपको कुछ भी याद करिए, जितना हम लिखाए हैं सबका याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है कि याद करने से हमें फायदे क्या है। जैसे लिख दिया जाए, जैसे लिख दें हम आपको 442 सही 6/7 लिख दे आपको 754 सही 6/11 6/11 555 सही 5/9 है ना। यह आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको। जब ये आपको दिख रहा है ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे लगाएंगे। अब अगर हम तोड़ के लगाएंगे बदलेंगे तो बदलते रह जाएंगे, लेकिन इसको आसानी से लगा सकते हैं, हमें दिखना चाहिए। हम आपको बताए थे 14 सही 2/7 बराबर 1/7। 14 सही 2/7 बराबर 1/7, यही था। जब 1/7 है तो ध्यान रखिएगा यहाँ 14 का कितना गुना दिख रहा है, तो पहले सीख लेते हैं 42 सही 6/7। देखिए 14 का कितना गुना, 14 तिया 42, 14 तिया 42, हाई 2 दिख रहा है तो यह 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 तिया 6 दिख रहा है। तो ये 14 का कितना गुना है 3 गुना, 2 का कितना गुना है 3 गुना, अर्थात 14 सही 2/7 का कितना गुना है 3 गुना है। जब इसका 3 गुना है तो हम अगर इसके मान को 3 गुना कर दें तो 3/7 हो जाएगा जी, 3/7 हो जाएगा ना। तो बताइए इसको इकाई और दहाई देखते हैं केवल, तो इसको लिख सकते हैं आप 3/7। हम बोले इकाई दहाई के बाद जो अंक बच रहा है, जो पहले अंक बच रहा है उसको केवल लिख देना, तो हमारा मान हो जाएगा 4 सही 3/7। समझ में आया। हमने क्या किया 14 का 3 गुना, तो इसमें 3 से गुणा तो हम लिख दिए 3/7। ये जो अंक छूट रहा था हमने साथ में लिख दिया, कुछ किया नहीं। समझ में आया। तो ऐसे आपको याद करने के ये फायदे हैं। 754 सही 6/11, यही ना है। तो ये याद करने के फायदे हैं, इतना बड़ा देता नहीं है, लेकिन अब अगर दे भी दो तो आसानी से बदल लेंगे फ्रैक्शन में, और जब फ्रैक्शन बदल लेंगे फ्रैक्शन हो जाएगा आसान। तो देखिए ये 54 सही 6/11 था, हम आपको बताए थे एक चीज 1/11 दिखे तो आपको तुरंत दिखना चाहिए 9 सही 1/11। जब भी दिखे 1/7 दिखे तो आपको दिखना चाहिए 14 सही 2/7%, ठीक ना। 1/8 दिखे तो आपको दिखना चाहिए 12 से 1/2%, जो भी दिखे। तो 1/11 दिख रहा है, इसका मतलब 9 से 1/11% बराबर क्या होता है 1/11। अब देखिए यहाँ लिखा है 2 डिजिट लेंगे तो 54 है, इसका मतलब 54 सही 6/11 लिखा है। तो देखिए 9 6 54 6 से गुणा है, और 1 में 6 से गुणा करेंगे तो 1 6 6,
इसका मतलब इसमें कितना गुना किया है, 6 का। भाई जब इसमें पूर्णांक में गुणा होगा तो उसके अंश में भी गुणा होगा ना, तो 6 गुना है, तो 6 गुना है, तो हम इसमें भी 6 से गुणा करेंगे तो 6/11 क्या जाएगा, 6/11। अब 6/11 जाएगा, यहाँ कितना बचा है 7, तो हम लिख देंगे 7 सही 6/11। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा, इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो दिख रहा है आपको 55, हम बोले हैं 1/9 दिखे आपको, अगर 5/9 तो इसमें 1/9 है ना, 1/9 दिखे आपको, तो इसका मतलब आपको दिखना चाहिए 11 सही 1/9 65 बराबर ही होता है 1/9। 1/9 दिखे तो 11 सही 1/9 65 बराबर ही 1/9, तो 1/9 उसमें कितने से गुना, 5 से, तो इसका मतलब 5 गुना किया होगा ना, तो भाई दिख रहा है आपको 55 सही 5/9 65 दिख रहा है, इसका कितना गुना है, 5 गुना ना, तो 11 5 55, 11 5 55, इसमें भी 5 से गुणा, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 5/9, ये हो गया 5/9, ये बेचा है कितना 5, तो केवल यहाँ 5 लिख देंगे, तो 5 सही 5/9। ऐसे हमें इस सबका प्रयोग करेंगे। इस याद रखने का फायदा यही होगा, हम जहां इच्छा करेगा वहां आसानी से हम बदल लेंगे, तो जल्दी से लगा लेंगे। जैसे आपको लिख दें 1106 सही 1/4% अगर लिख दिया जाए, तब बताइए 6 सही 1/4% को हम लिखे थे 1/16, क्या लिखे थे 1/16, जब 1/16 था हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1/16, इनको हो गया 0 2 भी, तो 0 6 सही 1/4% को 1/16, यहाँ दिख रहा है 11, तो हम लिख देंगे 11 सही 1/16, आसानी से लगा लेंगे, जल्दी से लगा लेंगे ऐसे। देखिए इसके उपयोग को कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, फिर इसमें कठिन क्वेश्चन आएगा, फिर ऐठा हुआ क्वेश्चन आएगा, बड़ा से बजाय जटिल से जटिल क्वेश्चन आएगा, तो लेकिन सब में ऐसा कुछ लिखा होता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज, कुछ ना कुछ, तो फ्रैक्शन में बदल कर उसको हल करना आसान होता है। तो आपको सिखा देते हैं एक क्वेश्चन आज इसी क्लास में, कल से आप क्वेश्चन करेंगे आप, क्योंकि कल से इस पर ज्यादा बातें नहीं होगी, क्वेश्चन में ही आप सीखते चलेंगे, जरूरत पड़ती हुई सीखते चलेंगे। 342 का 222.22% है, तो 342 का 222.22% है, कैसे, अब अगर आप इसको लगाएंगे तो लिखेंगे 342 का गुणे, इसको लिखेंगे 222.22 है, तो आप लिखेंगे, इसको हटाएंगे बट्टे में लिखेंगे 100, और परसेंटेज का भी बट्टे में लिखेंगे 100। अब इसके बाद काटेंगे तो फिर लगाएंगे तो फिर वो नहीं करेगा पूर्ण रूप से, तो फिर कहेंगे ये तो फजीयत हो गई, दिक्कत हो गई, कैसे लगाए, इतना बड़ा नहीं आ रहा, छोड़ के जा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन को छोड़ के जाना, भागना को सोच रहे हैं, अरे भागना है, अरे इसको देखना है और उड़ाना है, कैसे उड़ाना, देखो 342 है, इसका लिखना है गुणे का। अब देखिए ये दिख रहा है 22, ये दिख रहा है 22 क्या दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, 0.11 आपको बताए थे 1/9 का, किसका बताए थे 1/9 का 0.11 होता है, जब देखिए तो 0.1 को दूना किया है तो नहीं दिख रहा है 2/9, 2/9 हो जाएगा, 0.1 को क्या किया है, दूना किया है, तो दूना किया तो क्या लिखेंगे इसका 2/9, तो ये 2/9 दिखेगा आपको, और ये दिख रहा है 22, तो बताइए हमें आपको एक भी बता दें 11 सही 1/9% बराबर आपका क्या होता है 1/9। देखिए यह 2/9 किया है, तो 11 दूना 22 है 2/9 दिख रहा है, अब दिखना चाहिए 0.11 का दूना 22 है, दूधू है ना, और 11 से 1/9, 11 दूना 22 है, तो 11 दूना है तो 2/9 हो गया, इसलिए 22 से 2/9, तो बताइए जब इसका 2 गुना किया तो इसमें भी 2 से गुना, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2/9, तो हमें क्या मिलेगा 2/9 मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा हमें 2/9, हाई कितना दिख रहा है 2, तो हम क्या लिखेंगे 2 सही 2/9, 2 सही 2/9, तो आप डायरेक्ट चाहिए ना, इसको तोड़ नहीं सकते, 9 दूनी 18 2 20/9, 9 दूनी 18 2 20/9, तो डायरेक्ट लगाएंगे। अब समझ में आ गया होगा कि 0.11 का मतलब होता है 1/9, जब 0.22 दिया है इसका मतलब 2/9, और 2 तो हइयो दिख रहा है, हम जानते हैं 11 सही 1/9% बराबर होता है 1/9, 11 दूना 22, इसका मतलब 22 हो गया, आई 2/9, इसलिए 2/9 हम डायरेक्ट लिखे 2/9, आई जो छूट जाता है इकाई और तिहाई के बाद उसको डायरेक्ट लिखते हैं, तो 2 दूनी अच्छा 9 दूनी 18 2 20/9 डायरेक्ट लिख सकते हैं,
चलिए एक लाइन आपके लिए बढ़ा देते हैं, तो आगे लिखेंगे 9 दूनी 18, 2 20 बटे 9, और 9 से इसको काट देंगे अब जल्दी से, तो काटेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब बच जाएगा आपका कितना, 3 और 4 7, 9 8 72 जाएगा। गुणा कर देंगे, अब डायरेक्ट हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 38 दूना कितना हो जाएगा 76, तो 76 हो जाएगा। एक 0 है तो कितना हो जाएगा 4 760, इतना लगा देंगे। और उस तरह लगाएंगे तो आप उसी में घूमते रह जाएंगे। जब एक सीख लेते हैं ना तो ये सब जल्दी जल्दी लगता है, क्योंकि इसको फिर लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट लिखते हैं कि 11 ये दिख रहा है 11 दूना 22 अर्थात 2 गुना, तो 2 बट्टे 9, तो 342 का 2 बट्टे 9 है 2 दिख रहा, 9 दूनी 18, 2 20 बट्टे 9, काट देंगे तुरंत। 9 त्रिक 27 और 9 8 72, 38 दूना 76, तो 760। ऐसे जल्दी से लगाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को कल से सीखेंगे कि जल्दी से जल्दी कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा।